सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं कि आप लोग भले चंगे होंगे। परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। फिर से एक और नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ और उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबको पता है, एक पास्टर है जो हमेशा गलत शिक्षा दे रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। उसके ऊपर मैं ज़्यादा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ और उन जैसे लोगों के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो मैं जिसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो है अंकित सहजवान, जो अपने आप को भविष्यवक्ता समझता है, अपने आप को प्रोफेट कहता है, अपने आप को अपोस्टल रखता है। इस आदमी के ऊपर मैं बात करूंगा। करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। अगर यह वीडियो देख रहे हैं, आपके पास पहुंची है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। जब भी मैं वीडियो अपलोड YouTube पर करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग देखें और बातों को समझें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो फेसबुक से भी देख रहे हैं, फेसबुक पेज से देख रहे हैं, तो मेरा फेसबुक का पेज का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। उसको फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें। साथ ही साथ मेरा YouTube चैनल का नाम वही है, वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं इस मूर्खता की आदमी के ऊपर, जो अपने आप को भविष्यवाणी कहता है, अपने आप को भविष्यवाणी कहता है लोगों से। मैं घोषणा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये ऐसा ये बोलते रहता है, लेकिन अपने जीवन में अपनी शिक्षा को ये खुद नहीं सुधार पा रहा है और दूसरे को सुधारने यह चला है। तो ऐसे लोगों से परे रहना ही अच्छा है। अगर आप ऐसे लोगों को चेक नहीं करते हो, अगर आप ऐसे लोगों से अगर बाइबल से नहीं चेक करोगे तो आप एक धोखे में फंस जाओगे, आप धोखे की जीवन जियोगे। क्योंकि आप सब कुछ छोड़कर दारू, बीड़ी, पान, ऐसा उल्टा सीधा जो आप नशा करते थे, वो सारी चीज़ें छोड़कर अगर ऐसी चीज़ों में अगर फंस गए हो, तो मैं समझता हूँ कि जो आप नशा करते थे वही बेहतर था। क्योंकि इसमें परमेश्वर की बड़ाई नहीं है, इसमें परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। क्योंकि जिसमें परमेश्वर की शिक्षा है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल तो सबके पास है, लेकिन शिक्षा किसी किसी के पास है। जो शिक्षा जिसके पास बाइबल का है, वह ऐसी गतिविधियां कभी नहीं करेगा, कभी नहीं सुनाएगा किसी को। क्योंकि ये जो सिखाता है, अन्य भाषा हो गया, रबा रबा शबा शबा बोलते रहता है, लोगों को सिखाते रहता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, 4-4 घंटा दिन भर प्रार्थना करो, रात भर करो, दिन भर करो। साथ ही साथ एक दिन का प्रार्थना उपवास रखवाता भी है, 3 दिन का रखवाता है, 7 दिन का रखवाता है, 21 दिन 40 दिन का उपवास रखाकर ये आदमियों को नरक के रास्ते पर ले जा रहा है। ये क्या करता है, बाइबल में कभी भी किसी ने उपवास के बारे में ऐसा नियम, एक जिसको बोलते हैं नियम बनाना, वो नहीं लिखा है। आपको जब भी उपवास करना है, पवित्र आत्मा की मर्जी से उपवास करना है। आपको जब भी ऐसा पवित्र आत्मा लीड करता है कि मुझे उपवास करना चाहिए, तो भरसक आप कर सकते हैं, वो परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन आप किसी के कहने पे
नहीं कर सकते। हालांकि टॉपिक ये मेरा नहीं है, आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। और इसका जो शिक्षा है, जिसको बोलते हैं घोषणा करता हूँ, ये खुद अपने तरफ से घोषणा करता है। आप लोग पवित्र आत्मा पाओगे, मैं घोषणा करता हूँ। आग उतरेगी, मैं घोषणा करता हूँ। पवित्र आत्मा उतर रहा है, अभिषेक आ रहा है। इसकी जितनी भी बकवास है, जितनी भी बकवास की टीचिंग है, या परमेश्वर से या बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना धर्म का काम करता है, एक दिखावटी काम करता है। इसके वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। You will be marked for life. आप जीवन के लिए आप पर छाप लग जाएगी। Mark my words. मेरे शब्दों को Many ध्यान of देना। you आप में से बहुत से लोग will not be able to put that cigarette in your mouth again. वो सिगरेट दोबारा अपने होठों पर लगा नहीं पाओगे। Many of you आप में से बहुत से लोग will start to hate that alcohol from tonight. उस शराब से नफरत करोगे आज रात से। Every desire for sin shall be broken tonight. पाप की हर एक चाहत आपकी जिंदगी से नाश होगी आज The से। fire यीशु के of नाम God में। purifies. परमेश्वर की आग पवित्र करती है। Are you ready? तैयार हो? As I said, not casually. जैसा मैंने कहा, ठंडे With the दिल से depth of your heart, अपने दिल की cry गहराई out, से Lord, मुझसे कहो, प्रभु fill me with your fire. मुझे अपनी आग से भर दे। Come on, lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। In the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, प्रभु यीशु नासरी के I नाम में release the fire of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की आग 1, एक 2, 3, fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire, अग्नि fire. Be filled now. भर जाओ। The power of God is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य The तुम पे आ fire रहा है, of भर God is जाओ। coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पे आ रहा है, भर जाओ। Fire of God is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम पे आ रहा है, भर जाओ। Come on, come on, come on, come on. Do not stop. Keep calling the name of Jesus. Say, Lord, let your fire fall. यीशु को पुकारे, कहें आपकी आग में उतरे प्रभु। Amen. Even if you didn't feel anything, अगर आपको कुछ नहीं भी महसूस हुआ, you're going back with the fire of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा की आग Do लेके you जा रहे believe हो। that? क्या आप ये मानते हो? You will see from tonight आप your आज रात desires से have देखोगे, changed. आपकी चाहतें बदल गई हैं। तो पड़ोसी का फोन मत छीनना। But if you have a phone, लेकिन अगर है come on, turn on the light. तो लाइट को ऑन करें। Oh wow, beautiful. Come on, come on, come on. If you have a phone, show the light. Even at the back. वहाँ पीछे भी। Oh wow, 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 wow. What a beautiful sight. If you have a phone, take it out. This is to show you are a light in this world. ये दर्शाने के लिए कि आप इस जगत की ज्योति हो। Amen. You feel, what difference can I make? What difference can I make? आप सोचते हैं मैं क्या बदलाव ला No, no, no. You can make a lot of difference. सकता हूं? नहीं, आप बहुत कुछ बदल सकते Come हो। on, come on, come on. Take out your phone. Turn on the torchlight. अपना फोन निकालें, टॉर्च लाइट ऑन We're करें। gonna declare. हम We're घोषणा gonna declare. करेंगे। Come on, come on, come on. I wanna tell you, we love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं। We love you, Meghalaya. मेघालय हम आपसे प्यार करते हैं। Praise in the valley, I praise on the mountain, I praise in... बाइबल की शिक्षा दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। साथ ही साथ जहाँ से भी अब बात करता है, जहाँ से ये लॉजिक लगाता है, ना तो उसका सर है, ना तो कहीं उसका पाँव दिख रहा है। ये सब के सब बकवास की बातें करता है। ये इसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ लोगों को, कहाँ से सिखा रहा हूँ, लोग क्या सीख रहे हैं मेरे द्वारा, इसको खुद नहीं पता है।
बाइबल की शिक्षा के बारे में। इसको जीरो नॉलेज है। एक मैं इसको वीडियो बनाया था, अंकित शाहजवान को जीरो नॉलेज है बाइबल से। तो आप सोच कर देखिए, जिसकी जीरो नॉलेज है आप उसके पीछे जा रहे हो। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना बेहतर है। ये झूठी भविष्यवाणी करता है, झूठी भविष्यता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बार बार अपने वीडियो में इसके बारे में रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपकी जो दिमाग पे जो पट्टी बनी है, जो पट्टी पढ़ा कर रखा है, उसको आप खोल सको। परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आप अगर यिर्मयाह अध्याय 14 के 14 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, अपने भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर बात कर रहा है, यहोवा बात कर रहा है कि मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैं उनको न तो भेजा है और न आज्ञा दी है और न उनसे कोई भी बात कही है, और वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। तो आप सोच कर देखिए, यहोवा खुद कहता है कि मेरा नाम लेकर आएंगे, मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी वो करेंगे। न तो मैं उनको भेजा है, न उनको आज्ञा दी है, न उनसे कुछ बातें की है, फिर भी, और न तो उनको मैंने कभी दर्शन दिया है, फिर भी ये लोग क्या करते हैं कि अपने तरफ से दर्शन की बात करते हैं, अपने तरफ से यहोवा की बात करते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा है, मुझसे कान में बोला है, मुझे आत्मा ने कहा है, और परमेश्वर की आज्ञा है यह, जो कि परमेश्वर इन जैसे लोगों को, अंकित शाहजवान जैसे लोगों को आज्ञा नहीं दी है, नहीं दी है। इन जैसे लोगों से दूर ही रहो। यहोवा खुद कह रहा है कि मेरे नाम से झूठे भविष्यवाणी करेंगे, न तो उनको भेजा है, न तो आज्ञा दिया है, न तो उनसे बातें की है, न तो दर्शन की है। रानेदा, न तो दर्शन की है। तो आप किसके पीछे चल रहे हो? जो आदमी कहता है कि मुझे दर्शन में मिला है, जो आदमी कहता है कि मुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा है, अपने तरफ से, अब परमेश्वर ने नहीं की। इन जैसे मूर्खों से आप संभल कर रहें, क्योंकि मत्ती 7 का 15 और 19 तक आप पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसकी मूर्खता वहाँ पर लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मत्ती 7 का 15। भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। तो हमको फल चाहिए, फल, क्योंकि जिसके पास फल है, जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, वही फल है। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, वचन नहीं है, वह फल नहीं है। आपको दिखने में लग रहा है कि इतनी पब्लिक, इतनी जनसंख्या दिख रही है, तो इसका मतलब सब फल है। ये फल नहीं है, बल्कि ये सड़े हुए फल है, एक सड़ा हुआ फल है, एक सड़ी हुई वचन की फल है ये, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर की वचन दो धारी तलवार है। ऐसे लोगों को छाड़ता है परमेश्वर, ऐसे लोगों को काटता है परमेश्वर। अगर यूहन्ना 15 का 1-2 में पढ़ते हैं तो इसकी जो चर्च की जो जितनी भी संख्या दिखती है हजारों की तादाद में, ये सिर्फ एक दिखावा है। एक चंगाई के पीछे भागने वाले हैं, एक ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं। इनके पास दिमाग नहीं है, इनके पास बुद्धि नहीं है कि जिसके पास हम सीख रहे हैं, कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं। जो सिखा रहा है आखिर कहाँ से सिखा रहा है, ये अपने बाइबल से खुद नहीं चेक करते हैं। तो यह झूठी भविष्यवाणी और झूठे भविष्यवक्ता यह आदमी है। इनके जैसे भी को मैं बोलना चाहता हूँ कि इन जैसे सारे भी जितने भी भविष्यवाणी करते हैं अपने तरफ से,
ये फेक है, ये भेड़िए है। तो आप लोग सोच कर देखिए कि मसीह को जब उस टाइम मसीह को नहीं छोड़े, तो जो इस टाइम जो सही शिक्षा सिखा रहा है उसको कैसे छोड़ेंगे। तो उनके फलों से तुम पहचान लोगे। इनमें फल नहीं है, सिर्फ दिखने में लगता है लेकिन फल नहीं है। पेड़ तो हरा भरा है लेकिन वचन नहीं है। चर्च में तो पब्लिक है, वचन का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों से अगर आपने चेक नहीं किया तो खुद ये आदमी नरक के रास्ते तो खड़ा है, आप लोग को भी खड़ा कर दिया है। आपको वचन पता है, मत्ती 6:8 में वहाँ पे साफ परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर खुद जानता है। इन जैसे मूर्ख कैसे पवित्र आत्मा दे सकते हैं, कैसे तुमको ब्लेसिंग दे सकते हैं, कैसे तुमको घर द्वार गाड़ी बंगला दे सकते हैं। इनकी मूर्खता की देखो क्या क्या सिखाते हैं। बीज के बारे में सिखाते हैं, जितना बीज बोओगे उतना तुम काटोगे। पैसा ये वहाँ से लेंगे और परमेश्वर आप लोग को चंगाई देंगे। परमेश्वर भिखारी बना है, जिसने सब कुछ बनाया उसको भिखारी बना रहा है। ये पैसे की लालच में, अपना पेट सेवक के लालच में सारी काम अंकित सैजवान करता है। तो ऐसे लोगों से आप क्या सीखोगे? आप परमेश्वर की क्या जानकारी हासिल करेंगे? जो कि परमेश्वर पहले से जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, तो तुम फिर मांगते क्यों? रुआ उतरया। उतर आने का मतलब पेंतुकेस के दिन पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। आप जैसे ही विश्वास करते हो, मरकुस 9:10 के अनुसार आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो आप भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। इन जैसों गैर भाषा और आग से भरी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आग उतारता है। हालांकि शैतान भी आग उतारता है। अगर प्रकाशित वाक्य 13:13 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वह आग तक बरसा देता है। तो ये कर सकता है। अन्य भाषा जो प्रार्थना करता है, सिखाता है, यह आदमी रबा रबा शबा शबा में जो बोलता है, खुद तो बोल रहा है, आपसे भी बोलवा रहा है और आप भी बोल भी रहे हैं। जितने भी लोग हैं वहाँ के, वो बोल भी रहे हैं। लेकिन बाइबल में कभी नहीं देखते हैं कि यह भाषा किसने बोली। यीशु के 12 चेलों ने किसने बोली ऐसी भाषा, कहाँ पे बोली? एक वचन उठा लेते हैं, छोड़ता, एक वचन उठा लेते हैं कुरिन्थियों 14:2 का। दूसरा पहला कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार आप ले के ऊपर थोप देते हैं। यह आदमी को नहीं पता है, वहाँ पर लिखा है, मैं वचन पढ़ देता हूँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, इसीलिए उसको कोई नहीं समझ पाता है। इसके कहने का मतलब जो कि ये भाषा है ही नहीं, ये भाषा कहीं बोली ही नहीं गई और ये लोग बोल रहे हैं। इनके अधूरे ज्ञान पापा जो पहले से कहीं से सीख कर आए हैं, उससे सीख कर यहाँ पर सिखा रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। इनकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। ऐसे लोगों को तो आपको झूठी भविष्यवाणी में यह आदमी उल्टी पाठ पढ़ा देता है। तो ऐसे लोगों से बच कर रहें। यह गैर भाषा और आग से भरी प्रार्थना वाली
लोगों से बच कर रहे। पवित्र आत्मा की नया अभिषेक ग्रहण करो, नया अभिषेक ग्रहण करो। 2025 का पुराना हो गया है, 26 में नया करो, नया लो। कितना मूर्खता की प्रीचिंग ये लोग करते हैं। एक एक लॉजिक लगाते हैं, कहते हैं अन्य भाषा को कैसे पाए, इसके 5 स्टेप, 6 स्टेप, 10 स्टेप। ऐसे लोगों को उल्लू बनाते हैं। अन्य भाषा पाने के लिए क्या करना होगा, पवित्र आत्मा को कैसे पाए, ये सब के सब 3rd क्लास की प्रीचिंग करते हैं। पवित्र आत्मा का सही पाने का तरीका इनको पता है। इन जैसे मूर्खों को पता है कि पवित्र आत्मा पाने का सही तरीका क्या है, जो कि सबको पता है। पेंतिकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतरा वह सबके लिए उतरा। इन मूर्खों के जैसे बकवास की टीचिंग में नहीं फंसना। भेड़ की खाल में भेड़िए ये लोग हैं, ये भेड़ियों की तरफ से आए हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके हो जाए, क्योंकि गलातिया 5:4 खुद कहता है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिक ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से अलग, अनुग्रह से गिर गए हो। इसका मतलब ना आपके पास मसीह है, ना आपके पास पवित्र आत्मा है, ना आपके पास पिता है। बिल्कुल एकदम सांसारिक जीवन हो, सांसारिक जीवन जी रहे हो। मसीह का नाम लेकर, बाइबल को लेकर सांसारिक जीवन, जो कि संसार की अभिलाषाएं सब मिटती जाते अगर यूहन्ना में हम पढ़ते हैं तो अंकी सहजवान की शिक्षा वाले जितने अधूरे ज्ञान वाले हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं जो बोलूँगा वही होगा। ये अपना खुद जीवन नहीं संभाल पाते हैं तो दूसरों को कैसे संभालेंगे। कैसे कैसे वो लोग सिखा रहे हैं, बेवकूफ़ जैसे लोगों को। खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाए हैं। पैसे कैसे आएंगे वह सिखा रहे हैं, आशीष कैसे आएगी वह सिखा रहे हैं, चमत्कार कैसे होगा वह सिखा रहे हैं, घर का परिवार कैसे ठीक रहेगा वो सिखा रहे हैं। एक है, इसका क्या नाम, केनथ सिल्वे, जो पुणे का है, वो तो महा बोकस प्रीचर है, पास्टर है, अपने आप को पास्टर कहता है। वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लोगों को फंसा कर रखा है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, आप आओ मेरे चर्च में, आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर की परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई भी हो, सब वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। वो मूर्ख आदमी बुलाता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर आप देख लेना, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। केनथ सिल्वे के ऊपर बनाया हूँ। उसकी मूर्खता की टीचिंग है कि पूछो मत। 3rd क्लास की टीचिंग। तो लूका की अगर हम में पढ़ते हैं 8:18 में, वहाँ पे लिखा है, इसीलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। जो सुनाने वाला आदमी है, अगर आपकी उसको सुनते हो तो कौन सी रीति से सुन रहे हो। क्या वह बाइबल से है, क्या वो परमेश्वर की बातें है वहाँ पे, क्या किसी पौलुस की पतरस की शिक्षाएं दिखाई दे रही है, क्या वैसी आज्ञा है, क्या वैसे मान रहे हैं, कहीं जिक्र है उसकी, बाइबल से चेक करो। ऐसे लोगों से चौकस रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। मूर्खता की टीचिंग है। पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतार रहे हैं, अन्य भाषा उतार रहे हैं। अंकित सहजवान, सच में इन जैसों को परमेश्वर ने कभी चुना ही नहीं है। ये अपने तरफ से परमेश्वर को चुने हैं।
लेकिन परमेश्वर को तो चुने हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं जानता है इन लोगों को। परमेश्वर नहीं जानता है इन लोगों को, क्योंकि यूहन्ना 15:16 में तुम कहा है, यीशु खुद के, परमेश्वर खुद कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। परमेश्वर खुद कहते हैं हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने नहीं, मैंने चुना है। ये जितने भी लोग हैं, ये सब के सब खुद चुनाव किए हैं, परमेश्वर ने नहीं चुना है। जिसने चुना है अपने तरफ से, वो परमेश्वर उनको नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। परमेश्वर अगर जानता तो ऐसी बातें नहीं सिखाते। परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानते तो ये ऐसी टीचिंग नहीं सिखाते। ये दूसरे यीशु को प्रचार करते हैं। अगर दूसरा कुरिन्थियों 11:4 में अगर पढ़ते हैं तो इनके पास दूसरा ही यीशु दिखता है, दूसरा यीशु आता है। इनके पास दूसरा ही आत्मा है, इनके पास दूसरा ही सुसमाचार है, प्रभु यीशु का नहीं है। प्रभु यीशु का इनके पास शिक्षा नहीं है। रोमियो 10:17 कहता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो कब ये समझ में आती है, जो सही वचन सिखाता है उसके वचन से होता है, मसीह के वचन से। जो मसीह के वचन को मानता है, जो प्रभु यीशु की बातों को मानता है, जो प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानता है, उसी के पास वचन होता है, उसी के पास। इन जैसे मूर्खों के पास नहीं, जो मेरे YouTube चैनल में आकर बकवास के कमेंट करते रहते हैं, ये मूर्ख हैं। कमेंट करने वाले सबसे पहले तो ये मूर्ख हैं कि अपने पापा को चेक नहीं करते हैं, अपने पास्टर को चेक नहीं करते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता इन लोगों के पास है। इनको कितना भी समझाओ, अपने पापा को कहाँ छोड़ने वाले हैं। पापा अच्छे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, अभिषेकित कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं। शर्म नहीं आते इन लोगों को बोलने में। अपने आप को क्या कहते हैं, प्रभु का दास। अपने आप को ये लोग खुद मुंह से बोलते हैं कि मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। बकवास। परमेश्वर नहीं जानता तुम लोगों को। मत्ती 7:21-22-23 के अनुसार नहीं जानता है। इनकी टीचिंग को जितना दूर हो सके हो जाओ। अच्छे चर्च ढूंढो। जो अच्छे में से एक चर्च हुआ है जो जिसको बोलते हैं मसीह मंथन बैठक। आपको बाइबल की टीचिंग आपके दिमाग पे चढ़ा कर ही रखेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मसीह मंथन में आप ज्वाइंट हो जाइए। आपको बाइबल टू बाइबल से ही शिक्षा आपको सिखाई जाएगी। इन जैसे मूर्खों के जैसे नहीं। आशीष की बातें नहीं होगी, चंगाई की बातें नहीं होगी, खुशहाली की बातें नहीं होगी, प्रेम की बातें नहीं होगी, माफ़ी की बातें नहीं होगी, मसीह की बातें नहीं, बल्कि प्रभु मसीह की बातें होगी। वचन से, बाइबल से होगी। कौन सी चंगाई है, कौन सी आशीष है, कौन सी खुशी है, कौन सा प्रेम है, कौन सा माफ़ी है, बिल्कुल वचन से है। वचन से सिखाई जाती है मसीह मंथन बैठक में पास्टर डैनियल राज के द्वारा। ऐसी चंगाई नहीं सिखाते। किसी के सर पे हाथ रखकर गिरा देना, खुद गिरना, ऐसी शिक्षा कभी नहीं। ये दुष्ट आत्माएं इनसे काम करवाती है, करती है। दुष्ट आत्मा कैसे निकालेंगी, कैसे निकलेंगे, इनके 5-6 नंबर रहता है। 5-6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट तक रहता है। इनके पास पॉइंट रहता है, वचन नहीं रहता है, सिर्फ पॉइंट रहता है। कैसे निकलना है, कैसे निकलेगा। ऐसे लोगों से
दूर रहे। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही साथ फेसबुक से देख रहे हैं तो यह फेसबुक से भी आप मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।